इस वीडियो में हम कक्षा 7 की विज्ञान भारती की कार्यपुस्तिका उसके आज इकाई 8 जीवों में श्वसन इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को इस वीडियो में हम हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पे दिया है कि जब हम कुछ समय के लिए सांस रोकने की कोशिश करते हैं तो दम घुटने लगता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे शरीर को निरंतर वायु की आवश्यकता है जो सांस द्वारा ही शरीर में प्रवेश करती है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ लिखा है कि साइकिल के पहिए में हवा भरते हैं तो पहिया फूल जाता है और जब पहिए से हवा निकल जाती है तो पहिया पिचक जाता है। ठीक ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर फेफड़े होते हैं जिनमें हवा भरती है और हवा बाहर निकलती है। यदि हमारे शरीर से फेफड़े निकाल लिए जाएं तो क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा, फेफड़े श्वसन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। फेफड़े निकाल देने की दशा में हम श्वसन नहीं कर पाएंगे और श्वसन के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। फिर तीसरा है, यदि हवा से भरे हुए गुब्बारे को या कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलते हैं तो क्या होता है? इसका उत्तर हो जाएगा, हवा से भरे गुब्बारे या कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलने पर इनमें भरी गैस तेजी से बाहर निकलती है। फिर आगे कह रहा है, हमारी नाक हवा को अंदर खींचती है, सांस लेने में ली गई हवा को साफ करती है। नाक में छोटे छोटे बाल रोए होते हैं जो रोगाणुओं धूल के कणों को अंदर आने से रोकते हैं। नाक बाहर की हवा को अंदर आने पर हवा का तापमान भी नियंत्रित करती है। नाक हवा को अंतः श्वसन नमी प्रदान करता है। अब यहाँ पे प्रश्न किया गया, क्या होगा अगर हम नाक के स्थान पर मुंह से सांस लें? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मुंह से सांस लेने पर हवा फिल्टर नहीं हो पाती, जिसके कारण हवा में मौजूद गंदगी भी हमारे फेफड़ों तक पहुंच सकती है। फिर सर्दी जुकाम होने पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? इसका उत्तर होगा, जुकाम होने पर नाक में म्यूकस बन जाता है जो सांस की अंदरूनी दीवारों से चिपक जाता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। आगे कह रहा, वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु नाक से फेफड़ों तक पहुंचना, अंतः श्वसन तथा फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक से बाहर निकालने की क्रिया को उच्छ्वसन या निःश्वसन कहते हैं। अंतः श्वसन और धन उच्छ्वसन ये बराबर श्वासोच्छ्वास सांस लेना तथा सांस छोड़ना। अंतः श्वसन सांस लेना, उच्छ्वसन सांस छोड़ना। पांचवा यहाँ कह रहा है, जरा सोचिए, मछलियाँ, काकरोच, केचुए में तो नाक नहीं होती है, तो ये सब सांस कैसे लेते हैं? इसका उत्तर प्रश्न संख्या 6 है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पे मछली, काकरोच और केचुआ का चित्र बना है और यहाँ कॉलम बा से हमें इसका मिलान करना है। तो मछली जो है श्वसन अपने गिल्स, गलफड़ों द्वारा करती है, ये इसका उत्तर होगा। फिर काकरोच में ट्रैकिया, जिसको स्पेरेकल्स कहा जाता है, इसके द्वारा श्वसन करता है। ये ट्रैकिया शरीर पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे श्वास रंध्र या स्पेरेकल्स कहा जाता है, उसके द्वारा ये सांस लेता है। केचुआ ये त्वचा द्वारा सांस लेता है। तो इस पांचवें का यही उत्तर होगा, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न 7, चित्र को देखकर बॉक्स में अंग का नाम लिखिए। तो यहाँ हो जाएगा नासाद्वार और ये हो जाएगी श्वास नली। फिर मनुष्य के श्वसन के विभिन्न भाग, ऑक्सीजन युक्त वायु
अंतः श्वसन द्वारा फेफड़ों तक, उसके बाद रक्त के माध्यम से प्रत्येक जीवित कोशिका में पहुंचकर उसमें उपस्थित भोज्य पदार्थों को विखंडित ऑक्सीकरण करती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन का क्रम, पहले हवा जो है वायु नासाद्वार में जाती है, फिर वहाँ से नासा गुहा में जाती है, नासा गुहा से होते हुए ग्रसनी में जाती है, ग्रसनी से श्वास नली में, और फिर श्वास नली से श्वसनिया इसमें जाती है, और फिर यहाँ से वायु जो है वो ऑक्सीजन युक्त वायु फेफड़ों में जाती है। ये श्वसन की पूरी प्रक्रिया है। फिर कह रहा उपरोक्त प्रक्रिया को श्वसन प्रक्रिया कहते हैं। अब प्रश्न 8 है, सही कथन के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का अणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में अवघटित होता है। तो ये जो है ये सही है, इस पे हम सही का निशान लगाएंगे। श्वासोच्छ्वास कोशिकाओं के बाहर होने वाली क्रिया है, ये भी सही है। फिर श्वासोच्छ्वास में ऊर्जा खर्च नहीं होती है, ये गलत है। फिर चौथा है, श्वसन में ऊर्जा मुक्त होती है, ये सही है। फिर अब 9वां प्रश्न है, मास्टर जी ने ललित 12 वर्ष को उसके छोटे भाई 1 वर्ष, उसके पिताजी 35 वर्ष तथा दादाजी 65 वर्ष 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, स्टॉप वॉच की सहायता से जांच करने के लिए कहा। तत्पश्चात मास्टर जी ने ललित को सारणी से मेल करने के लिए कहा। तो यहाँ कॉलम ए है और इधर कॉलम बी है। तो नवजात शिशु जो है ये 1 मिनट में 30 से 60 बार श्वसन करता है, सांस लेता है, इससे हम इसका मिलान करेंगे। स्कूल का छात्र ये 18 से 30 बार प्रति मिनट सांस लेता है। फिर वयस्क 15 से 18 बार प्रति मिनट सांस लेते हैं, और वृद्ध जो है ये 25 से 30 बार प्रति मिनट सांस लेते हैं। इसका मिलान हम इससे करेंगे। फिर है करके देखें। मास्टर जी ने ललित से कहा, एक छोटा गुब्बारा और एक बड़ा गुब्बारा लो, दोनों गुब्बारों में हवा भरो। अब दोनों गुब्बारों में से एक ही समय पर हवा निकालो। यह तो स्पष्ट है कि छोटा गुब्बारा जल्दी खाली होगा। इसी तरह फेफड़ों में भी हवा भरती है और निकलती है। यहाँ प्रश्न दिया गया है, उपरोक्त कथन के आधार पर बताइए क्या कारण है कि सभी सदस्यों का श्वसन दर अलग अलग है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, श्वसन दर अलग अलग होने का कारण सभी के फेफड़ों की क्षमता अलग अलग होती है। फिर प्रश्न है, क्या कारण है कि किसान खेतों की मिट्टी की गुड़ाई समय समय पे करते रहते हैं। इसका उत्तर होगा, किसान खेतों की मिट्टी की समय समय पर गुड़ाई करते हैं जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाए, ताकि जल, वायु और प्रकाश का संचालन सफलतापूर्वक हो सके। फिर प्रश्न 12 है, क्या कारण है कि सर्दियों में हमारे मुंह से भाप वाष्प निकलती है। तो इसका उत्तर होगा, सर्दियों में सांस छोड़ते समय मुंह से गर्म हवा बाहर निकलती है। जैसे ही गर्म हवा निकलकर ठंडे परिवेश में आती है तो ये हवा संघनित होकर पानी की छोटी बूंदों के बादल बन जाते हैं और धुआं सा दिखाई देने लगता है। फिर प्रश्न 13 है, मनुष्य पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता, क्यों। तो इसका उत्तर होगा, पानी के अंदर जाने पर पानी से नाक बंद हो जाती है, हवा के जाने का रास्ता नहीं रहता है। हवा के जाने का रास्ता न होने के कारण मनुष्य पानी में सांस नहीं ले पाता है। फिर प्रश्न 14, पेड़ पौधों में निरंतर श्वसन की क्रिया क्यों होती है। तो इसका उत्तर होगा, पेड़ पौधों में विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं चलती रहती हैं। इन क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए पौधों में निरंतर श्वसन क्रिया होती है। फिर इसके बाद है, जम्हाई आने का कारण बताओ। इसका उत्तर होगा, जम्हाई आना एक
अनैच्छिक गतिविधि है। इस प्रक्रिया में मुंह इतना खुल जाता है जितने में हम गहराई से सांस ले सकें। फिर कह रहा है एक शब्द में उत्तर दो। काष्ठीय तनों में स्टोमेटा अनुपस्थित होते हैं, अतः उनमें श्वसन के लिए कौन सी संरचना होती है? इसका उत्तर होगा काष्ठीय तनों में श्वसन के लिए वातरंध्र पाया जाता है। इसका उत्तर वातरंध्र। वातरंध्र की सहायता से जो है काष्ठीय पौधे ये श्वसन करते हैं। प्रश्न 17 है, मेढक एक उभयचर प्राणी है, वह जल और थल दोनों में रहता है, वह दोनों ही स्थितियों में किस प्रकार सांस लेता है? इसका उत्तर होगा मेढक में श्वसन फेफड़ों व त्वचा द्वारा होती है। फिर यहाँ दिया है 18 विशेष। यहाँ अंतः श्वसन में ली गई वायु, फिर यहाँ फेफड़े, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, फिर यहाँ उच्च श्वसन में छोड़ी गई वायु और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड। 19वां प्रश्न है, अंतः श्वसन में ली गई वायु में कौन सी गैस होती है? तो इसका उत्तर होगा ऑक्सीजन गैस। फिर 20वां प्रश्न है, उच्च वसन की वायु में क्या केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है? तो इसका उत्तर होगा उच्च वसन में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन व अन्य गैसें भी बहुत अल्प मात्रा में होती हैं। फिर 21वां प्रश्न है, हिचकी आने का क्या कारण है? तो इसका उत्तर होगा हिचकी डायाफ्राम के अनैच्छिक सिकुड़न से हमारी स्वर ग्रंथि बहुत ही कम समय के लिए बंद हो जाती है, जिसकी वजह से हिचकी आती है। छींकना श्वसन क्रिया के अंतर्गत आता है कि नहीं? इसका उत्तर होगा छींक आने से हमारे नाक में मौजूद कीटाणु बैक्टीरिया बाहर निकल जाते हैं, जिससे हमारा श्वसन तंत्र सुरक्षित रहता है। छींकना श्वसन क्रिया के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जीवों में श्वसन इसके प्रश्नों को हल करना सीखा। अगली वीडियो में हम इकाई 9 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।